अमेरिका के डबल धमाके ने खड़े कर दिए भारत के कान। भारत के लिए तैयार कर रखा है डबल मायाजाल। अमेरिका करवाने वाला है भारत से बहुत बड़ी अनहोनी। क्या है चालबाज अमेरिका का अगला कदम? भारत के लिए बिछाए डबल मायाजाल, तो ये है चालबाज अमेरिका का अगला कदम। इस तरह इतनी बड़ी साजिश से निपटेगा भारत। एक तरफ भारत को लॉलीपॉप तो दूसरी तरफ पिंजरे में भरने को तैयार है अमेरिका। चीन से लेकर भारत रूस को फ्लैट करने की तैयारी। अचानक भारत पर आकर अटक गई दुनिया की नजरें। किस तरह अमेरिका की इस खतरनाक साजिश का तोड़ निकालेगा भारत? दोस्तों, चीन अपनी आक्रामक विस्तारवादी नीति से महाशक्तिशाली अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है। हालांकि चीन की इस नीति से भारत समेत उसके अन्य पड़ोसी देश भी हैरान हैं। ऐसे में चीन से मुकाबले के लिए अमेरिका को भारत का साथ सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। इसलिए अब अमेरिका हाथ धोकर भारत के पीछे पड़ गया है। लेकिन इसके पीछे तो अमेरिका कोई और ही बड़ा खेल कर रहा है। वॉशिंगटन स्थित द हिल अखबार के अनुसार दोनों देशों के बीच रक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ रही है और 2020 से भारत चीनी सेना के अड़ियल रवैये का सामना कर रहा है। इससे इंडो पैसिफिक रीजन में एक ऐसी विचारधारा वाले समूहों के बीच नजदीकियां और बढ़ी है। वहीं भारत में मौजूद सरकार के तहत पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता दिखाई दे रहा है। सीनेट की विदेश मामलों से संबंधित समिति की एक रिपोर्ट में भारत का जिक्र प्रमुखता से किया गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा जारी रिपोर्ट में एक मजबूत और लोकतांत्रिक भारत का समर्थन करने का आह्वान किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार बनने की होड़ करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच संबंध 2 दशकों से अधिक समय से काफी बेहतर स्थिति में है। दोनों देशों के संबंध शीत युद्ध की दुश्मनी, भारत के परमाणु कार्यक्रम और 1998 में परमाणु परीक्षण को लेकर उत्पन्न मतभेद से ऊपर उठ चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हाल के वर्षों में सुरक्षा संबंध नाटकीय रूप से गहरे हुए हैं, क्योंकि दोनों देश चीन के कदमों को लेकर अधिक चिंतित हैं। अमेरिका और भारत अब प्रमुख रक्षा साझेदार हैं और दोनों देशों ने क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G और 6G नेटवर्क, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, बायोटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों की दिशा में एक नई पहल की है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के साथ अमेरिका ने 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये का मुकाबला करने के लिए क्वाड स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को आकार दिया। दोस्तों, ये तो हमने आपको बताया कि किस तरह अब अमेरिका भारत का साथ चीन के खिलाफ चाहता है, लेकिन ये तो बस ऊपर ऊपर की बात है। असल में तो अमेरिका भारत के साथ कोई और ही खेल कर रहा है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। अमेरिका यहां पर डबल गेम खेल रहा है। एक तो वो भारत से फायदा भी लेना चाहता है और दूसरी तरफ भारत का नुकसान करवाने के लिए जाल भी बना रहा है। आइए दोस्तों, आपको बताएंगे भारत के इस डबल गेम के बारे में, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि अमेरिका ने क्या कुछ कहा है। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका का एक बड़ा बयान आया है। अमेरिका ने कहा कि ये युद्ध भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अभी भी इस युद्ध को रोकने के लिए मना सकते हैं। अमेरिका ने पीएम मोदी के प्रयासों की भी तारीफ की है। अमेरिका की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब 2 दिन पहले ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल 2 दिन के रूस यात्रा से लौटे हैं। डोभाल ने इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लंबी बातचीत भी की। आइए जानते हैं इस मसले को लेकर अमेरिका की तरफ से क्या क्या कहा गया और ये किस तरह भारत को जाल में फंसाने की कोशिश है। दरअसल दोस्तों, शुक्रवार को व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए पीएम मोदी की मध्यस्थता को लेकर सवाल हुआ। इसके जवाब में जॉन किर्बी ने कहा कि मुझे लगता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के पास युद्ध रोकने के लिए अभी भी समय है। युद्ध को रोकने के लिए पीएम मोदी द्वारा उठाए गए कदमों का हम समर्थन करेंगे। किर्बी यही नहीं रुके। आगे उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि रूसी राष्ट्रपति के पास युद्ध को रोकने का अभी भी समय है और उन्हें ऐसा करने के लिए पीएम मोदी ही मना सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन युद्ध पर बोलना चाहें तो हम उन्हें ये प्रयास करने देंगे। अमेरिका पीएम मोदी के प्रयासों का स्वागत करेगा। जॉन किर्बी का मानना है कि पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करके उन्हें इस युद्ध को रोकने के लिए मना सकते हैं। उनके ऐसा करने से दोनों देशों के बीच की शत्रुता समाप्त हो जाएगी। जॉन किर्बी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस मानवीय संकट को रोकने के लिए अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए हैं ताकि मानवता को बचाया जा सके। अमेरिका का यही प्रयास है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए रूस को रोका जाए। किर्बी ने इस दौरान कहा कि आज यूक्रेन में आम लोगों के साथ जो भी बुरा हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो है पुतिन।
किर्बी ने कहा कि वो अभी भी युद्ध को रोक सकते हैं, लेकिन युद्ध को रोकने की बजाय रूस क्रूज मिसाइलों को ऊर्जा और बिजली के बुनियादी ढांचे में दाग रहा है और रोशनी को खत्म करने और गर्मी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा था कि आज युद्ध का युग नहीं है। सितंबर 2022 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। प्रधानमंत्री ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि आज युद्ध का युग नहीं। इसी तरह अक्टूबर 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि परमाणु संयंत्र के पास रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई बढ़ने पर भारत को मध्यस्थता कराने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा था कि इस समय संघर्ष अभी भी गर्म है, युद्ध को लेकर जुनून अभी भी उच्च है। ऐसे समय लोगों के लिए तार्किक बातों को आसानी से सुनना आसान नहीं, लेकिन मैं वस्तुनिष्ठता के साथ कह सकता हूं कि अगर हम अपना पक्ष लेते हैं, अगर हम अपने विचारों को आवाज देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी बातों की अवहेलना करेंगे। अब देखिए, एक तरफ तो अमेरिका भारत का साथ मांग रहा है चीन के खिलाफ, ये जानकर कि चीन तो भारत का दुश्मन है और भारत आंख बंद करके अमेरिका का साथ दे देगा, और दूसरी तरफ अमेरिका भारत को धीरे धीरे रूस यूक्रेन युद्ध की आंधी में धकेल रहा है, ये कहकर कि भारत इस युद्ध को बंद करवा सकता है। अब अमेरिका ने साल भर में भारत से जबरदस्ती कर ली कि किसी तरह से भारत उसका साथ रूस के खिलाफ दे दे, लेकिन भारत कभी भी रूस के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। अब अमेरिका भारत को धीरे धीरे भारत को रूस के खिलाफ धकेल रहा है, जिससे भारत को अचानक पता भी न चले और उसका काम भी हो जाए। अमेरिका के ये कदम भारत और चीन को मजबूत कर देते हैं कि ये दोनों आपस में दोस्ती कर लें, क्योंकि अब भारत, चीन और रूस ही हैं जो लगातार अमेरिका जैसे देशों का निशाना बनते जा रहे हैं। ऐसे में आपसी दुश्मनी को भूलकर पहले अमेरिका के खात्मे के बारे में ये दोनों देश सोच सकते हैं। अब दोस्तों, आप हमें बताइए कि जिस तरह से अमेरिका भारत के पीछे पड़ा है, उस हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए? अमेरिका को कोई तगड़ा जवाब देना चाहिए या अमेरिका की ही तरह अमेरिका से खेलते रहना चाहिए? बताइएगा जरूर। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।